ओके गाइस, सो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने क्या देखा था। तो गाइस, हमने कल देखा था कि सर्वलेट क्या होता है। ओके, तो हमने देखा कल सर्वलेट टेक्नोलॉजी है, यू कैन से मैकेनिज्म, और यू कैन से सर्वलेट इज ए क्लास, और यू कैन से सर्वलेट इज ए ओके एपीआई। ये सभी चीजें वैलिड है गाइस। ओके, सही है, कोई गलत चीज नहीं है यहाँ पर। ओके, हर एक जो बात हम यहाँ पे डेफिनेशन बोल रहे हैं वो हर एक डेफिनेशन सही है यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अब ये सही में ओके ऐसा ही है क्या। ओके, और ये टेक्नोलॉजी है तो किस तरीके का टेक्नोलॉजी है जिसमें हम डायनामिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसका यूज करके, तो इस तरीके का ये एक टेक्नोलॉजी है। हम इसको और क्या कह सकते हैं, सर्वलेट इज ए ओके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किस तरीके का, तो सर्वर पे एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसको कह सकते हो। क्लियर होगा यहाँ तक आप लोग। और तो और कल हमने ये करके देखा कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू कॉन्फ़िगर टॉमकैट, टॉमकैट कहाँ से लेना है, सर्वलेट को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है गाइस, राइट। आपको मैंने बोला था कि आपको एक जार फाइल लगता है, दैट इज सर्वलेट एपीआई जार फाइल। तो सर्वलेट एपीआई जार फाइल आप आपके प्रोजेक्ट में ऐड करके रखोगे। जैसे अब इसके पहले हमने जेडीबीसी ऐड करके रखा था, उसको ऐड करने के बाद उसको बिल्ड पाथ में भी डालना पड़ेगा। तो बिल्ड पाथ में जब उसको डालोगे तो क्या हो जाएगा, ओके आपके इक्लिप्स को मिल जाएगा। उसके अंदर के जो भी क्लासेस एंड मेथड्स है, इंटरफेसेस है, जो भी वो सभी मेथड्स और इंटरफेसेस अवेलेबल हो जाएंगे आपको यूज करने के लिए। तो इतना सारा चीजें करनी पड़ती है गाइस, और कल हमने ये करके भी देखा था। ओके, तो सिंपल ओके देखोगे आप, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे टॉमकैट है, 9.0 वाला वर्जन था टॉमकैट सर्वर का, इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया था। ओके, एंड देन गाइज हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इस प्रोजेक्ट में गाइज हमने देखा था कल एक एचटीएमएल पेज बनाया था नॉर्मल सा, जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते ही क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा एज ए वेलकम पेज बोलकर। और फिर यहाँ से आगे आपको जो भी करना है, वो जो मर्जी करना है, वो वाली चीज आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। क्लियर हो गाइज आप लोग। और ये बात कहाँ पे होता है कि ये पर्टिकुलर पेज एज ए वेलकम पेज बोलकर एग्जीक्यूट होगा। तो गाइज मैंने बोला था जो भी वेब रिलेटेड कंटेंट होते हैं वो वेब कंटेंट नाम के फोल्डर में आते हैं, एंड इसी के अंदर एक वेब आईएनएफ फोल्डर होता है, उसके अंदर ये वेब डॉट एक्सएमएल फाइल प्रेजेंट होता है आपका। ये फाइल हमेशा क्रिएट करना होता है आपको। ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ फिर से, एंड यू कैन चेक इट हियर। हमने यहाँ पे बता के रखा है कि वेलकम फाइल मतलब सबसे पहले प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या दिखना चाहिए। So that is the welcome file. Getting guys clear हो आप लोग? Yes or no? राइट, इसी फाइल को हमने कल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर कहा था। अभी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर मतलब क्या, जब भी आपको कोई बोलता है कि प्रोजेक्ट को रन करो, राइट, आपका एडवांस, आपका मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपने वेब एप्लीकेशन बनाया है, डायनामिक वेब एप्लीकेशन बनाया है, तो उसको आपको प्रोजेक्ट को रन करना होता है। मतलब आप क्या करते हो गाइस, उस प्रोजेक्ट को सर्वर के ऊपर, मतलब कौन सा सर्वर, जो हमने टॉमकैट सर्वर बोल के यूज किया है यहाँ पे 9.0, उस सर्वर के ऊपर आपको डिप्लॉय करना होता है। सो एक्चुअल टर्म जिसको जो बोला जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको डिप्लॉय कहा जाता है। सो वी आर गोइंग टू डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट, ओके, योर एप्लीकेशन ऑन टॉमकैट सर्वर। दैट इज द पर्टिकुलर ओके सेंटेंस आप बोल सकते हो उसके लिए। तो ये जो डिप्लॉयमेंट होता है, इस डिप्लॉयमेंट के बाद आपके टॉमकैट सर्वर को कुछ इंफॉर्मेशन लगती है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, सबसे पहले जो फाइल दिखाना है, राइट, वो फाइल एग्जीक्यूट करने के बाद आपको क्या दिखाना है, क्या शो करना है। ओके, इस तरीके का काम जो होता है वो होता है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर का। ओके, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में। ओके, जैसे कि कौन से रिक्वेस्ट को कौन सा सर्वलेट फाइल एग्जीक्यूट करना है। आपके टॉमकैट सर्वर को तो ये समझ में नहीं आएगा, तो वो सभी इंफॉर्मेशन हम उसको प्रोवाइड करेंगे। बॉस, अगर मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो कौन सा सर्वलेट कॉल होना चाहिए, मैंने अगर लॉग आउट पे क्लिक किया तो कौन सा सर्वलेट कॉल होना चाहिए। ओके, तो ये सभी इंफॉर्मेशन देने का काम किसका रहेगा, हमारा रहेगा, क्योंकि हम डेवलपर है। तो डेवलपर को पता है कि कौन से सर्वलेट में किस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के लिए कोड लिख के रखा हुआ है, तो वही फंक्शनलिटी कॉल होनी चाहिए उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए। सो ये सभी चीजें हम कहाँ पे लिखेंगे, हम हमारे वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में लिखेंगे। और ये वेब डॉट एक्सएमएल फाइल कौन रेफर करेगा, तो दिस वेब डॉट एक्सएमएल फाइल विल रेफर्ड बाय योर ओके कैटलिना कॉल्ड एज ए सर्वर, दैट इज कॉल्ड एज ए कंटेनर आल्सो, वेब कंटेनर कहा जाता है उसको। क्लियर होगा इस यहाँ तक आप लोग।
यस और नो? ठीक है। थोड़ा सा भी हम थोड़ा सा कल हमने एचटीएमएल फाइल करके देखा था। आज हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ सपोज यहाँ पे। ओके, एंड आपको समझ में भी आएगा कि नया प्रोजेक्ट फिर से कैसे क्रिएट करना है, एंड उसके अंदर हम काम करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं सभी चीजों को क्लोज कर देता हूँ, सभी फाइल्स को। ठीक है, देन आई विल गो टू फाइल, न्यू। न्यू जाके आपको पता है यहाँ पे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं आता है तो आपको अदर्स में जाना है, अदर में जाना है। अदर ऑप्शन में आपको मिलेगा यहाँ पर वेब नाम का ऑप्शन। वेब सर्च करना है, वेब सर्च करो, वेब के अंदर डायनामिक वेब प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। या डायरेक्टली यहाँ पे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, यहाँ पे अगर आप डालोगे डायनामिक, ओके, तो आपको ये डायनामिक वेब प्रोजेक्ट अंडर वेब कैटेगरी आपको मिल जाएगा। इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करते आपको यहाँ पे पता है कि प्रोजेक्ट का नाम देना है। यहाँ पे जैसे कि हेलो सॉलिड प्रोजेक्ट आपने ये किया है, मैं इसी को करता हूँ प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 2। सपोज दो नाम दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे करता हूँ, राइट? ठीक है, अंडरस्कोर 2 नाम से। तो नेक्स्ट करते हैं गाइस, फिनिश नहीं करना होता है, नेक्स्ट करना है। ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर हमें यहाँ पे ओके सेलेक्ट करना है। ये मतलब ये जो वेब डॉट एक्सएमएल क्रिएट करने का काम होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाता है। तो ये चेक बॉक्स चेक करने के बाद, तो ये चेक बॉक्स हम यहाँ पे चेक करेंगे। चेक किया इसको, देन जाके फिनिश करेंगे तो ये क्या करेगा आपका गाइस, ये प्रोजेक्ट बना के देगा आपको। ये कुछ टाइम लेगा प्रोजेक्ट बिल्ड करने में। ओके, और प्रोजेक्ट बन के रेडी है गाइस आपका, यहाँ पे देखो। ओके, अभी ये प्रोजेक्ट इज ओके, योर प्रोजेक्ट इज नाउ रेडी। अभी हम क्या करेंगे फिर, आपको पता है ये वेब डॉट एक्सएमएल फाइल जो होता है वेब कंटेंट के अंदर, वेब आईएनएफ के अंदर होता है। इसको देखेंगे ओपन करके फिर से। ये डिस्क्रिप्टर में ये देखो ट्री में ओपन हुआ, इसको सोर्स में ओपन करना होता है। सोर्स में आते हैं तो ये आपको बताएगा कि वेब मॉड्यूल कौन सा है। ओके, आप कौन सा एक्सएमएल का वर्जन है आपका। ओके, तो आपका वेब मॉड्यूल का वर्जन जो है यहाँ पे देखोगे 3.0 वर्जन आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। वेब ऐप 3.0 एक्सएसडी आप यूज कर रहे हो यहाँ पे। आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डिस्प्ले नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट इज व्हाट, ओके, हेलो सॉलिड प्रोजेक्ट 2 इज द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट। देन यहाँ पे वेलकम फाइल लिस्ट रखा है आपने, ये रखना है ऐसा एज इट इज तो रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे गाइज। ओके, बट याद रखना है अपने यहाँ पे आप बोलोगे कि इतने सारे ऑप्शंस क्यों हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वो गेस कर लेता है कि यूजर जो फाइल लिखेगा इसमें से किसी एक नाम से वो फाइल प्रेजेंट रहेगा। ओके, इतने सभी फाइल्स यहाँ पे रहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, वो सिर्फ क्या करेगा, इसमें से कोई एक तो फाइल आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए आपका वेलकम फाइल बोलकर। क्लियर होगा इस यहाँ पर? यस और नो गाइस? हेलो, ओके, तो ये हो गया। अभी कभी कभी क्या होता है, आपको डायरेक्टली सर्वलेट लिखना होता है, मतलब आपको एचटीएमएल वगैरह लिखना नहीं होता है, डायरेक्टली सर्वलेट लिखना होता है और डायरेक्ट सर्वलेट लिख के उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो वो चीज कैसे किया जाता है वो भी आज हम देखेंगे और उसके थोड़ा सा आगे जाने की भी कोशिश करते हैं यहाँ पर आज। ठीक है, और ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या होता है, इसका क्या रीजन है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है इस डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर का, ये भी आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर? ओके, चलो ठीक है, ये तो हमने बना दिया। अभी हमें सर्वलेट बनाना है, हमें कोई एचटीएमएल नहीं बनाना है। एचटीएमएल भी बनाएंगे आगे चल के, बट नाउ आई जस्ट वांट टू क्रिएट ए सर्वलेट। सर्वलेट क्रिएट करना है तो वेब डॉट ओके, वेब कंटेंट में तो नहीं कर सकते, वो जावा कोड है तो जावा रिसोर्स में जाएगा। वो जावा रिसोर्स में कहाँ पे, एसआरसी नाम का फोल्डर है, सोर्स फोल्डर है। यहाँ पे आपका पैकेज क्रिएट होगा और उस पैकेज में आपको जो भी सर्वलेट क्रिएट करने हैं वो सर्वलेट आप क्रिएट कर सकते हो। तो राइट क्लिक ऑन योर एसआरसी फोल्डर, गो टू न्यू, न्यू टू पैकेज में जाके आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। ओके, कॉम डॉट हेलो, जो भी नाम देना है आपको आपके पैकेज का वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। मैंने कॉम डॉट हेलो दे दिया गाइस, यहाँ पर आपका पैकेज बन के रेडी है। राइट क्लिक ऑन योर पैकेज, गो टू न्यू, न्यू जाके यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल, देयर इज ऑप्शन दैट इज क्लास। सो सर्वलेट क्रिएट करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। हम सर्वलेट कैसे क्रिएट करेंगे, क्लास ही क्रिएट करेंगे, जावा क्लास, और उस क्लास को एज ए सर्वलेट क्लास बना देंगे। इसके पहले गाइस हमने किया है, आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग किया है, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने किया है। तो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम क्या करते थे, हमारा खुद का एक क्लास बनाते थे और उस क्लास को एक्सेप्शन क्लास से एक्सटेंड किया जाता था। तो दैट क्लास विल बी ट्रीट एज ए एक्सेप्शन वाला क्लास। गेटिंग गाइस क्लियर हो? हेलो, और उसी के बाद हमने ओके
हमने पढ़ा था थ्रेड, थ्रेड में भी वैसे ही किया था, हम हमारी नॉर्मल क्लास क्रिएट करते हैं और फिर उस क्लास को एज ए थ्रेड क्लास बोल के कंसिडर करते हैं। ओके, बनाते हैं कैसे, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास और अदरवाइज बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। सो आई होप कि आप लोग इतना क्लियर हो। यस और नो गाइस? ओके, यहाँ पर भी वही करना है, एक नॉर्मल सी क्लास क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखो, क्लास को जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। हेलो प्रोग्राम नाम से, ओके, हेलो प्रोग्राम सर्वलेट, जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। हेलो प्रोग्राम सर्वलेट नाम दिया मैंने इस तरीके से, ये आपने नाम दे दिया आपके क्लास को। ठीक है, नाम देने के बाद ये क्लास क्रिएट हो जाएगा गाइस। देखो क्लास क्रिएट हो चुका है। अभी ये तो नॉर्मल क्लास है, तो किसी भी क्लास को सर्वलेट कैसे बनाया जाए, हाउ टू क्रिएट इट एज ए सर्वलेट। तो गाइस आपको सर्वलेट क्रिएट करना है, तो सर्वलेट क्रिएट करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज है। देयर आर 3 वेज टू क्रिएट ए सर्वलेट, बट सबसे बेहतर और सबसे अच्छा जो वे है हम वो देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट टाइम। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक्सटेंड करना है। क्या एक्सटेंड करना है, यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ क्लास या इंटरफेस का यूज करूंगा और उसके जरिए मैं क्या करूंगा, मेरे नॉर्मल क्लास को एज ए सर्वलेट क्लास बोलकर बनाऊंगा। तो आई जस्ट वांट टू एक्सटेंड समथिंग हियर। क्या एक्सटेंड करना है यहाँ पे, यहाँ पे हमें एक्सटेंड करना है HTTP सर्वलेट क्लास नाम का। HTTP सर्वलेट क्लास हमें एक्सटेंड करनी है गाइज यहाँ पे। एंड गाइज चेक करो हमें वो मिल रहा है क्या क्लास, यहाँ पे HTTP सर्वलेट नाम की क्लास यहाँ पर मिल नहीं रही है। गेटिंग गाइज? ओके, तो ये कब मिलेगा मुझे, ये क्लास मुझे तब मिलेगा जब मैं वो जार फाइल जो मैंने बोला था कल आपको, वो जार फाइल अगर मैं मेरे प्रोजेक्ट में ऐड कर दूंगा तो ये तुरंत क्लास मुझे उस फाइल में से मिल जाएगा। सो उसी कारण कहा जाता है सर्वलेट इज व्हाट, सर्वलेट इज ए एपीआई। हर चीज जो है सर्वलेट के लिए रिलेटेड वो आपको उस एपीआई फाइल में से मिलता है, तो उसी कारण ये बोला जाता है कि सर्वलेट इज एपीआई। गेटिंग गाइस क्लियर? तो मैंने यहाँ पे, आपको पता है कि वो कहाँ पे रखा है, मैंने डेस्कटॉप पे सर्वलेट नाम का फोल्डर करके रखा था। एंड ओके, कमिंग टूवर्ड्स डेस्कटॉप गाइज, यहाँ पे देखो सर्वलेट नाम का फोल्डर है। ओके, ये वाला फाइल है गाइज, वो मैं कॉपी करता हूँ इस फाइल को, एंड कॉपी करके मैं क्या कर सकता हूँ गाइज, उस फाइल को यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो कॉपी किया मैंने, यहाँ पे एक लीब नाम का फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे। ओके, सो नॉर्मल सा लीव फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर आपको उसको पेस्ट करके रखना है तो रख सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसको, ओके, आपको बिल्ड पाथ में ऐड करना है तो भी कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, अगर ऐसा करना है तो इजी जाएगा। यहाँ पे आपका फाइल हमेशा इस फोल्डर में रहेगा, लीव फोल्डर में। राइट क्लिक ऑन इट नाउ, राइट क्लिक करो उस फाइल के ऊपर, बिल्ड पाथ में जाओ, जैसे हमने जेडीबीसी के समय में किया था। ऐड टू बिल्ड पाथ करना है, क्या करना है, ऐड टू बिल्ड पाथ। क्लियर होगा इस कैसे करना है ऐड इसको, इसके बिना आपको आपका सर्वलेट मिलेगा नहीं। ओके, क्लियर होगा इस, हेलो, हेलो, राइट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐड कर दिया इसको। ऐड करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक रेफर्ड लाइब्रेरी नाम का फोल्डर नया सा क्रिएट हो गया और इसके अंदर ये फाइल प्रेजेंट है अभी। ओके गाइस, क्लियर हो आप लोग? आप बोलोगे कि लीव में फोल्डर, अगर लीव फोल्डर बना है इसमें फाइल ऐड कर दी तो ये यहाँ से आपका इक्लिप्स क्यों नहीं रीड कर पाता है, क्योंकि गाइस इक्लिप्स में ऐसा स्टैंडर्ड है, जब तक आप उसको ऐड टू बिल्ड पाथ नहीं करते हो तब तक वो फाइल इक्लिप्स को नहीं मिलता है। तो ऑलवेज याद रखना है आपको ऐड टू बिल्ड पाथ करना काफी कंपलसरी है। ओके, ओके, चलो ये हो गया गाइस, हमने सर्वलेट तो फाइल ऐड कर दिया। अब जाके देखते हैं कि ये सर्वलेट क्लास मुझे मिलता है क्या। देखो मैंने उसके ऊपर कर्सर करके लिया। ओके, HTTP सर्वलेट, HTTP का पी स्मॉल ही होना चाहिए हमें। ओके, देखेंगे अभी मिलता है क्या। तो मिल रहा है गाइस, और कहाँ से मिल रहा है, देखो जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP नाम का जो हमने फाइल ऐड किया हुआ है। ओके, जावा एक्स डॉट सर्वलेट एपीआई में से ये फाइल हमें मिल रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर से। गेटिंग गाइस यहाँ पर? ओके, ये फाइल मिला, सिंपल मैं इसको क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करता हूँ। तो एक्सटेंड करने के बाद अभी ये जो HTTP सर्वलेट एक क्लास है, ये क्या करता है, आपको कुछ मेथड सपोर्ट करता है।
ओके कौन से मेथड है, डे बाय डे हम वो मेथड देखेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं आपको एक मेथड इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा यहाँ पर। दैट मेथड इज ए डू गेट मेथड और डू पोस्ट मेथड। जब भी गाइज आप क्लाइंट से, ब्राउजर से आपके सर्वर को रिक्वेस्ट करते हो, वो रिक्वेस्ट एक तो गेट रिक्वेस्ट हो सकता है, एक तो पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकता है। दैट रिक्वेस्ट में बी डिलीट वाला रिक्वेस्ट, दैट रिक्वेस्ट में बी पुट वाला रिक्वेस्ट, दैट रिक्वेस्ट में बी यूर ओके पोस्ट वाला रिक्वेस्ट। तो इस तरीके के कुछ टाइप ऑफ रिक्वेस्ट होते हैं, उस टाइप ऑफ रिक्वेस्ट को आपको यहाँ पर यूज करना होता है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो HTTP सर्वलेट आपको बहुत सारे मेथड सपोर्ट करता है, उसमें से मुझे क्या करना है, उसमें से मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है कि मेरा टाइप ऑफ मेथड कौन सा है, मैं किस तरीके से मेथड ओके आपके सर्वर को कॉल करूंगा, गेट मेथड से कॉल करना है या फिर पोस्ट मेथड से कॉल करना है। सो उसी कारण यहाँ पे क्या किया जाता है, डू गेट और डू पोस्ट ऐसे दो मेथड सपोर्ट किए जाते हैं। जब भी आप गेट रिक्वेस्ट करते हो, आपको पता है HTML में आपने सीखा होगा गेट रिक्वेस्ट करना और पोस्ट रिक्वेस्ट करना। जब भी आप HTML से मतलब आपके ब्राउजर से गेट रिक्वेस्ट करते हो, तो उस गेट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए हेलो, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए पर्टिकुलर मेथड होना काफी कंपलसरी और इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आपने गेट रिक्वेस्ट किया तो उस मेथड को गेट डू गेट से ही आपको प्रोसेस करना होता है। अगर आपने पोस्ट रिक्वेस्ट किया तो दैट मेथड कंपलसरीली डू पोस्ट मेथड से ही उसको प्रोसेस किया जाए। गेटिंग गाइज, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और उसको आपको फॉलो करना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। हेलो, तो गाइज यहाँ पे इस मेथड को मैं ओवरराइड करता हूँ। ये मेथड मुझे कहाँ से मिलेगा, तो ये मेथड मुझे मिलेगा HTTP सर्वलेट में। जैसे मैंने ये मेथड को ओवरराइड किया, ये मेथड दो पैरामीटर कंटेंट कर रहा है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। जो रिक्वेस्ट सर्वर को भेजा जाता है क्लाइंट की ओर से, उसका डेटा आपको रिक्वेस्ट में मिलेगा, और जो भी रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है ओके सर्वर के ऊपर, उसका डेटा आपको रिस्पॉन्स के अंदर मिलता है। क्लियर होगा इस रिस्पॉन्स रिलेटेड चीजें कम्स अंडर HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस का है। अभी HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स क्या है, एक इंटरफेस है। मैंने बोला था बहुत सारे क्लासेस एंड बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। कहाँ से, तो ये पर्टिकुलर ओके जार फाइल से, API फाइल से। तो देखो ये इसका यहाँ पे पावर आपको दिख रहा है आप यहाँ पे। ओके तो ये क्या करता है, सर्वलेट एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, IO एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो यू कैन मैनेज दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन हियर। ओके यहाँ पे तो ये बाकी का जो चीज है यहाँ पे, इसको हम निकाल देंगे यहाँ से, कोई जरूरत नहीं इसका। ओके ओवरराइड हो गया, प्रोटेक्टेड मेथड है, वॉइड डू गेट नाम का मेथड है गाइस। HTTP रिक्वेस्ट सर्वलेट रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट का जो भी डेटा होगा, जो भी डेटा यूजर ने भेजा है रिक्वेस्ट में, वो सब डेटा इस रिक्वेस्ट नाम के ऑब्जेक्ट में आएगा आपके लिए। और जो भी डेटा आपको सर्वर से क्लाइंट को भेजना है, वो सब डेटा आपके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में आपको मिलेगा। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर गेटिंग और नॉट, राइट। जब भी आपको सर्वलेट लिखना है तो सर्वलेट में एक तो डू गेट मेथड या फिर डू पोस्ट मेथड, दो मेथड आपके पास होना कंपलसरी होता है। ये दो मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हो गाइज, वर्क कर सकते हो। अभी डू गेट जैसा है वैसे ही आपके पास डू पोस्ट नाम का मेथड है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। डू पोस्ट टाइप करता हूँ यहाँ पे, डू करना है, डू पोस्ट टाइप किया, कंट्रोल स्पेस करता हूँ, देखो मुझे डू पोस्ट मिल रहा है। ओवरराइट किया, जैसे डू गेट है एग्जैक्ट सेम डू पोस्ट भी वैसे ही है। ओके कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट याद रखो डू गेट और डू पोस्ट मेथड ये गेट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है, और ये ओके आपके पोस्ट रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ओके रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर होगा इस यहाँ पर, यस और नो। हेलो, और पोस्ट रिक्वेस्ट हम कब भेजते हैं, जब आप क्या करते हो,
जब आप अपडेट करते हो, मतलब आप यूजर से डेटा रजिस्टर कर रहे हो, यूजर का डेटा का फॉर्म है, उस फॉर्म से डेटा लेके आप क्या कर रहे हो, सर्वर को भेज रहे हो, तो डेटा लेके जा रहा है सर्वर के पास, तो उस सर्वर के डेटा को प्रोसेस करना है, तो आप उस तरीके के रिक्वेस्ट को पोस्ट रिक्वेस्ट करके भेजते हो, राइट। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम में, जब भी आपको ओके आगे आगे चलेंगे तो समझ में आएगा ये चीज। तो याद रखना है, सर्वलेट क्रिएट करना है मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, हमें एक क्लास क्रिएट करनी है। सो हमने एक क्लास क्रिएट की। चलो थोड़े से नोट्स भी लिखता हूँ यहाँ पे मैं साइड बाय साइड। हाउ टू क्रिएट ए सर्वलेट, पहला स्टेप क्या हो गया, क्रिएट ए जावा क्लास। ओके, दूसरा स्टेप क्या किया फिर हमने, जावा क्लास क्रिएट करने के बाद ओके, तो हमें क्या करना है, वी नीड टू एक्सटेंड, हमें क्या करना है सिंपल, ओके, वी नीड टू एक्सटेंड http सर्वलेट क्लास टू मेक यूर जावा क्लास एज ए सर्वलेट क्लास। क्लियर होगा, ये समझ में आ रहा है ये क्या बोला मैंने, हेलो, राइट। ये हो गया आपका क्या, सेकंड स्टेप हो गया गाइस ये आपका, आपने ये सेकंड स्टेप प्रॉपर तरीके से अगर आपने कर लिया, राइट। नाउ टाइम है हमारा क्या है, ओके, थर्ड स्टेप का टाइम है हमारे यहाँ पे, एक मिनट। ओके, नाउ टाइम क्या है, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या था हमारा बताओ, चलो थर्ड स्टेप क्या था, हम्म, क्या किया उसके बाद में हमने, राइट, ओवरराइड करना है, ओवरराइड टू गेट और डू पोस्ट मेथड, कौन से क्लास से, एचटीटीपी सर्वलेट क्लास से उसको ओवरराइड करना होता है, राइट। ठीक है, इसको ओवरराइड किया, बट एज पर व्हाट, एज पर द रिक्वेस्ट, अभी ओवरराइड करना है, डू गेट करना है या डू पोस्ट करना है, ये आपको डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करेंगे, एज पर द रिक्वेस्ट। ओके, गेट रिक्वेस्ट किया है तो डू गेट मेथड, पोस्ट रिक्वेस्ट किया है तो डू पोस्ट मेथड, राइट गाइस, क्लियर। ओवरराइड इन सर्वलेट डू गेट रिक्वेस्ट के लिए, ओके, गेट रिक्वेस्ट के लिए गेट डू गेट मेथड, एंड पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए याद रखना है, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए कौन सा मेथड रहेगा, डू पोस्ट मेथड नीड टू ओवरराइड इन सर्वलेट। ओके गाइस, क्लियर हो यहां तक आप लोग, यस और नो गाइस। तो अभी ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर आपको क्या करना होता है गाइस, आपका कोड करना होता है। अभी यहाँ पे क्लास है तो क्लास के सभी रूल, जैसे जावा है, जावा के बाकी के रूल्स आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, राइट। आपको और मेथड क्रिएट करनी है यहाँ पे तो कर सकते हो, उसके अंदर कुछ प्रोसेस लिखना है लिख सकते हो, बट याद रखना है सर्वलेट को सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड कॉल करना पड़ता है, दैट इज डू गेट। आपके ब्राउजर से इसके अलावा कोई और मेथड कॉल नहीं हो सकता है। अगर आपने गेट रिक्वेस्ट कॉल किया है तो इट विल श्योरली
कॉल यूर डू गेट मेथड। अगर आपने डू पोस्ट मेथड कॉल, आपने डू पोस्ट वाला रिक्वेस्ट भेजा है, पोस्ट वाला रिक्वेस्ट भेजा है, तो इट विल श्योरली कॉल यूर डू पोस्ट मेथड। एज पर द रिक्वेस्ट ये क्या करता है, आपके सर्वलेट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने किस तरीके का रिक्वेस्ट भेजा है। डू गेट भेजा है, रिक्वेस्ट गेट भेजा है, तो गेट डू गेट मेथड होना चाहिए। ये कंपलसरी ढूंढेगा डू गेट मेथड को आपके सर्वलेट क्लास के अंदर। अगर आपने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा है और आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के बाद ये क्या करेगा, डू पोस्ट मेथड को सर्च करेगा आपके सर्वलेट के अंदर। क्लियर हो यहां पर? यस और नो? ओके। यहाँ पे अभी यहाँ पर आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करता है, कंसोल पे डेटा राइट करता है। गाइज याद रखना है, अभी हम दो जगह पे डेटा राइट करना देखेंगे, ब्राउजर के ऊपर एंड कंसोल के ऊपर। तो कंसोल के ऊपर डेटा अगर राइट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो हम पुराना जावा का फंडा यूज करते हैं उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके। वेलकम टू सर्वलेट, मैंने कुछ ऐसा मैसेज दिया, तो ये मैसेज आपका कंसोल पे, जैसे ये मेथड एग्जीक्यूट हुआ हो जाएगा वैसे ये मैसेज आपका कंसोल पे आ जाएगा। ओके चलो ठीक है, ये तो हमने कर लिया, सर्वलेट बना दिया। सर्वलेट बन के उसके अंदर डू पोस्ट मेथड, सॉरी डू गेट मेथड बना दिया। यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो डू गेट मेथड हमारा होना चाहिए, हमने लिख लिया। अब बारी आती है इसको रन कैसे करेंगे, ये सर्वलेट रन होगा कैसे, अपने आप होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसी सर्वलेट को रन करना है, या फिर आपके सर्वर को कैसे पता चलेगा कि इसी सर्वर, इसी पर्टिकुलर सर्वलेट को एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए गाइज आपको क्या करना होता है, आपको हेल्प लेना होता है। किस चीज का हेल्प लेना होता है, ये वेब डॉट एक्सएमएल फाइल का। वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में हमें यहाँ पे बता के रखना होता है कि पर्टिकुलर रिक्वेस्ट अगर आता है तो कौन सा सर्वलेट एग्जीक्यूट करना होता है। क्लियर होगा इस यहाँ पर? यस और नो? हेलो? राइट तो ये डिपेंड है, मतलब कौन सा यूआरएल आप हिट कर रहे हो। अभी आप रिक्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली गाइज यूआरएल होता है, यूआरएल को ही हिट करते हो। तो कौन सा यूआरएल हिट हुआ है, कौन से यूआरएल के लिए कौन सा सर्वलेट फाइल एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है क्या नहीं, ये सब डिसाइड यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी कारण गाइज यहाँ पे क्या होता है, ओके आपको ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हम बताएंगे कि अभी मेरा जो सर्वलेट है, हेलो प्रोग्राम सर्वलेट, ये कब एग्जीक्यूट करना है, कौन से रिक्वेस्ट के लिए मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे कुछ टैग होते हैं जो एक्सएमएल टैग होते हैं। एक टैग होता है सर्वलेट और दूसरा इंपॉर्टेंट टैग होता है सर्वलेट मैपिंग। ओके सर्वलेट मैपिंग। तो अभी ये दोनों टैग का यूज करके आपको बता सकते हो। सर्वलेट टैग में भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ओके सर्वलेट क्लास नेम नाम की एक टैग होती है, सर्वलेट नेम नाम की एक क्लास होती है, एंड दूसरी टैग होती है यहाँ पे क्लास नेम नाम की टैग होती है, सॉरी दूसरा क्लास जो होता है, ओके सर्वलेट क्लास होता है। ये सर्वलेट क्लास लिया और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम एक होता है सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम लिया मैंने यहाँ पर, एंड यहाँ पे नेक्स्ट आप जो लेता हूँ वो होता है यूआरएल पैटर्न। तो इस तरीके के ये चार टैग का यूज करके बीच में यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को पर्टिकुलर सर्वलेट एग्जीक्यूट करना है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सर्वलेट का नाम क्या है, आपको जो नाम देना है सर्वलेट को दे सकते हो। आपका क्या है यहाँ पे, हेलो, ये आपके मर्जी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि सर्वलेट का नाम क्या देना है। ओके ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने सर्वलेट लिखा है ओके उसी हिसाब से इसको नाम देना बेहतर रहेगा गाइज। तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे हेलो डैश सर्वलेट यहाँ पे इसका नाम दे दिया। वही नाम मैं मैपिंग में भी दूंगा, ये दोनों नेम कॉमन होने चाहिए गाइज। क्लियर हो यहाँ पर, सर्वलेट टैग के अंदर एंड सर्वलेट मैपिंग टैग के अंदर। क्लियर है?
देखो एक बार ये समझना है, एक बार अगर ये समझ गए तो आपको जितनी बार आप सवलेट यूज करोगे वो सेम तरीके से आपको याद करना है, यूज करना है आगे चल के। क्लियर हो यहां पर गाइज? सो दिस इज कॉल्ड एज ए सर्वलेट मैपिंग। इसको क्या कहा जाता है? सर्वलेट मैपिंग कहा जाता है। तो वी हैव टू मैप योर सर्वलेट क्लास विथ पर्टिकुलर यूआरएल। सो यूआरएल को मैप करना है सर्वलेट को, तो इसको सर्वलेट मैपिंग नाम से टैग देके रखा है। हेलो सर्वलेट, अभी हेलो सर्वलेट के लिए क्लास कौन सा है? विच क्लास इज देयर फॉर दिस सर्वलेट, ये नाम किस सर्वलेट का दिया है? तो आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाके ये जो हेलो सर्वलेट है, ओके, इसको क्या करना है? डबल क्लिक करना है। इस तरीके से डबल क्लिक किया, राइट क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक करने के बाद और यहाँ पे एक चीज होता है, यहाँ पे देखो कॉपी क्वालिफाइड नेम, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे कॉपी के नीचे कॉपी क्वालिफाइड नेम। क्लियर गाइस? इसको मैं सेलेक्ट करूंगा कॉपी क्वालिफाइड नेम को, एंड उस कॉपी क्वालिफाइड नेम से जो मुझे मिलेगा वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखो मैंने क्या दिया है यहाँ पर, मतलब वो सर्वलेट क्लास कहाँ पे है, उसका लोकेशन कॉम डॉट हेलो नाम के पर्टिकुलर पैकेज में डॉट हेलो प्रोग्राम सर्वलेट नाम का मेरा क्लास है, जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ? हेलो सर्वलेट रख रहा हूँ। जिसका नाम आप जो भी रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। हेलो सर्वलेट लिखना है इस तरीके से लिखो, हेलो डैश सर्वलेट लिखना है लिखो, बट ऊपर सर्वलेट टैग में और सर्वलेट मैपिंग में दोनों का नाम सेम होना चाहिए, तभी जाके ये मैपिंग पॉसिबल होगा। गेटिंग गाइस? क्लियर हो? यस और नो? क्लियर हो? तो मैंने क्या किया, हेलो प्रोग्राम सर्वलेट को क्या नाम दिया? हेलो सर्वलेट नाम दिया। गाइस क्लियर? नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको। इसी हेलो सर्वलेट को मैंने नीचे भी दिया है और यहाँ पे बोलूंगा मैपिंग क्या है, व्हाट इज द मैपिंग? तो मैपिंग में मैं यहाँ पे स्लैश दूंगा। क्या दिया है मैंने? कैसा स्लैश? फॉरवर्ड स्लैश। क्लियर गाइस? समझे? यस और नो? ओके, तो क्या हो जाएगा पता है, ये पर्टिकुलर सर्वलेट का नाम हेलो सर्वलेट है और हेलो सर्वलेट का मैपिंग क्या है? स्लैश। मतलब क्या होता है इसका, कुछ भी अगर सर्विस यूजर से आता है तो किस सर्वलेट को विजिट करना है? हेलो सर्वलेट को। हेलो सर्वलेट मतलब क्या? हेलो प्रोग्राम सर्वलेट नाम की क्लास एग्जीक्यूट करनी है। ये किसको समझ आएगा? आपके कंटेनर को। किस कंटेनर को? वेब कंटेनर को। और यू कैन से आपके सर्वर को ये समझ में आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आप जो बताओगे वो उसी तरीके से यहाँ पे बताना होता है और इसके अकॉर्डिंग आपका सर्वर क्या करता है, आपके सर्वलेट को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि आपने फेसबुक यूज किया, www.facebook.com करते ही आपको लॉगिन वाला पेज आता है। आपका लॉगिन वाला पेज मतलब क्या हो गया गाइस? आपका आपका हो गया इंडेक्स पेज। जो सबसे पहले ये जो वेलकम फाइल लिस्ट है ना, उस वेलकम फाइल लिस्ट में वो वाला प्रोजेक्ट का नाम रखा है। सपोज कंसिडर करो यहाँ पे वो अगर आपका प्रोजेक्ट सर्वलेट में बना है तो उसका जो पेज आता है वो आपको सबसे पहले, ओके, यूआरएल हिट करने के बाद जैसे आप रिक्वेस्ट करते हो उसको, तो सबसे पहले कुछ ना कुछ पेज आ जाता है आपके पास। वो पेज मतलब क्या? आपका वेलकम फाइल लिस्ट। अभी फिर वहां पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया आपने, यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो तो लॉगिन बटन पे आपका नेक्स्ट रिक्वेस्ट जा रहा है। पहला रिक्वेस्ट गया www.facebook.com, ये रिक्वेस्ट चला गया, उसका रिस्पॉन्स आपको होम पेज आ गया उसका, ओके, वेलकम पेज आपको मिल चुका जहां पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करके रखा है। फिर आपने यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन किया तो ये लॉगिन वाला रिक्वेस्ट जा रहा है किस सर्वर को? फेसबुक सर्वर को। और फेसबुक सर्वर को 100 सर्वलेट वहां पे बने हुए हैं, तो 100 में से कौन सा सर्वलेट एग्जीक्यूट करना है? सर्वलेट नंबर 1 2 3 4 ऐसा तो चलेगा नहीं, तो फिर कौन सा सर्वलेट? जो सर्वलेट लॉगिन करने के लिए लिखा गया है उसी सर्वलेट को एग्जीक्यूट करना होता है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट क्या है? लॉगिन वाला रिक्वेस्ट है। तो लॉगिन वाले रिक्वेस्ट को, ओके, मतलब ये यूआरएल पैटर्न क्या बनेगा उसका? लॉगिन का बनेगा। तो लॉगिन वाले रिक्वेस्ट को पर्टिकुलर सर्वलेट एग्जीक्यूट करो। एग्जैक्टली सेम मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ, फॉर ऑल रिक्वेस्ट
I have to execute this hello program servlet, so that is called as a mapping. समझ रहे हो कुछ मैपिंग के बारे में? मैपिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है. क्लियर? यस और नो? राइट, ठीक है. ये मैपिंग तो हो गया गाइज. आपने मैपिंग कर लिया, आपने सर्वलेट भी कर दिया, जार ऐड कर दिया है, सर्वर हमारा कॉन्फ़िगर्ड है. तो गाइज आप इसको रन करवा के देख सकते हो. अभी ये ब्राउजर पे तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने बोला ही नहीं उसको कि ब्राउजर पे कुछ प्रिंट करो. ना हमने कोई HTML पेज यूज किया है, सिंपल सर्वलेट लिखा है. और ये अगर आपके हेलो वेलकम टू सर्वलेट अगर आपके कंसोल पे दिख जाता है आपको, तो आप याद रख सकते हो कि आपका काम बन रहा है, आपका सर्वलेट एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, तो उस कारण गाइज मैं यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट को रन करता हूँ. सो राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट, ओके, देन रन एज, ओके, इट ऑन सर्वर, रन ऑन, ओके, सर्वर के ऊपर जाएंगे तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. जावा कोर जावा का तो नहीं है, तो कोर जावा पे एग्जीक्यूट नहीं होगा. जैसे मैं इसको फिनिश करता हूँ गाइज, सो इट विल स्टार्ट योर टॉमकैट फर्स्ट, क्योंकि टॉमकैट अभी तक शुरू नहीं हुआ है. टॉमकैट स्टार्ट होगा. ये प्रोजेक्ट जो है हेलो सर्वलेट 2, ये आपके टॉमकैट के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा एंड फिर उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा. हमें आउटपुट कंसोल में ही मिलने वाला है. देखो प्रोजेक्ट रन हो चुका है, स्लैश वाला रिक्वेस्ट इज रनिंग, ब्लैंक पेज मिलेगा आपको क्योंकि हमने पेज के ऊपर लिखा नहीं है कुछ. ठीक है, एंड आप देखोगे यहाँ पे तो आपका आउटपुट जो आपने सर्वलेट में लिखा था हेलो वेलकम टू द सर्वलेट, ये आपके कंसोल के ऊपर राइट होके मिल चुका है आपको. क्लियर होगा इस? राइट, तो इस तरीके से आपने सर्वलेट लिखा और उस सर्वलेट को एग्जीक्यूट भी किया गया सक्सेसफुली. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वे टू एग्जीक्यूट और क्रिएट यूर सर्वलेट और एग्जीक्यूट और डिप्लॉय, यू कैन से डिप्लॉय यूर प्रोजेक्ट ऑन सर्वर. सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है. राइट, अब ये जो चीज है सब चीजें कहां से मैनेज किया उसको समझ में कैसे आया, ये वाली रिक्वेस्ट मैपिंग के ऊपर. तो ये सर्वलेट है, इस सर्वलेट क्लास के लिए ये स्लैश वाला मैपिंग है. स्लैश मतलब क्या होता है गाइस, जैसे स्टार मतलब ऑल पैकेज होता है, जैसे इंपोर्ट करते हो, ओके, तो ऑल पैकेज मतलब स्टार होता है. तो यहाँ पे स्लैश मतलब कोई भी रिक्वेस्ट आने दो, क्या रन करना है मुझे, हेलो सर्वलेट ही रन करना है. इसके अलावा मुझे और कुछ फाइल रन ही नहीं करनी है. any request, for any request I will run this hello servlet program. Clear guys? Yes or no? राइट, बट हमारे पास तो सभी के लिए एक ही नहीं लिखना होता है, अलग अलग लिखेंगे हम, वो भी देखेंगे. तो उसके लिए अलग अलग से मैपिंग फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी. और याद रखना है गाइज, ये जो web डॉट एक्सएमएल फाइल होता है, एक्सएमएल फाइल है, काफी स्ट्रिक्ट रूल होते हैं एक्सएमएल के. कभी भी आप एक्सएमएल में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते. अगर इस फाइल में गलती से भी कुछ मिस्टेक हो जाता है तो याद रखना है आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको उसका आउटपुट ही नहीं होगा, क्योंकि आपका सर्वलेट उसको जो आपका कंटेनर है, आपका वेब कंटेनर या फिर आपका सर्वर उसको रीड कर नहीं पाएगा प्रॉपर वे से. तो ये फाइल नीट एंड क्लीन रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है और जितना हो सके उतना पर्टिकुलर ही डेटा इसके अंदर रखना होता है. राइट गाइस, क्लियर? पूरा ध्यान देना है. टैग अगर लिखा है तो सही लिखा है, सही से क्लोज हुआ है क्या वो भी देखना इंपॉर्टेंट है. ओके गाइस, क्लियर हो आप लोग यहाँ तक? ओके, अभी ये तो लिखा हमने. अभी हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ये जो एम्प्टी रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है यहाँ पे, ओके, देखोगे तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या हुआ, एम्प्टी पेज आपको यहाँ पे दे रहा है, दिखा रहा है. एम्प्टी पेज नहीं चाहिए मुझे, कुछ ना कुछ यहाँ पे भी मुझे ब्राउजर के ऊपर भी मुझे चाहिए. चलो ठीक है, ये तो हो गया, मैंने कंसोल के ऊपर राइट कर दिया कुछ, ओके, नो इशू. बट इसी तरीके का मैसेज मुझे मेरे ब्राउजर के ऊपर राइट करना है. तो हाउ टू राइट फ्रॉम जावा से हम ब्राउजर के ऊपर राइट कैसे करेंगे. ब्राउजर के ऊपर पता है आपको HTML डेटा, ओके, जो होता है वो ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, राइट, ब्राउजर के ऊपर शो होता है. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे मुझे कुछ HTML लिखना है. अभी जावा के अंदर HTML लिखना है, तो दैट इज द सर्वलेट. सर्वलेट में क्या किया जाता है, जावा कोड के अंदर HTML कोड लिखा जाता है. तो उसके लिए गाइस क्या किया जाता है पता है आपको, उसके लिए जावा ये क्या करता है, सर्वलेट एपीआई एक आपको क्लास प्रोवाइड करता है. कौन सी क्लास होता है, तो देयर इज ए प्रिंट राइटर नाम का क्लास आता है. तो ये प्रिंट राइटर क्लास है, इंटरफेस है, हम देखेंगे.
प्रिंट राइटर का नाम आप यहाँ पे कोई भी नाम से ऑब्जेक्ट कर सकते हो। मैं शॉर्ट फॉर्म में पीडब्ल्यू करता हूँ जैसे हम इसके पहले करते हैं। अब ये प्रिंट राइटर क्या है, एक इंटरफेस होता है। इस इंटरफेस का इंटरफेस या क्लास क्लास है। ओके, तो प्रिंट राइटर इज ए क्लास। ओके, जावा डॉट आईओ से मिला मुझे। ओके, अभी ये एक्चुअल मुझे इसको क्या करना होता है गाइज, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। इसको ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं क्या करूंगा गाइज यहाँ पे। ओके, ओके, गेट राइटर कहां से, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये गेट राइटर मेथड जो होता है वो क्या कर रहा है, राइटर प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है। तो गाइज ये रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लूंगा। ये प्रिंट राइटर का पीडब्ल्यू नाम का ऑब्जेक्ट बन के रेडी है। अभी क्लियर हो यहाँ पर। देखना ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप आपके ब्राउजर के ऊपर कंटेंट को राइट नहीं कर सकते हो फ्रॉम सर्वलेट। क्लियर हो। तो हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर, एक प्रिंट राइटर नाम की क्लास पढ़ रहे हैं जो आपको जावा डॉट आईओ पैकेज से मिल रहा है। ये क्लास क्या करेगा आपको, ये क्लास आपको मेथड प्रोवाइड करेगा जिन मेथड का यूज करके आप जावा के कोड में से ब्राउजर के ऊपर कंटेंट राइट कर सकते हो। तो इस तरीके का मैकेनिज्म फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा है। ओके, तो ये कहां से मिलेगा, तो ये इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मिलेगा रिस्पॉन्स। कौन सा रिस्पॉन्स, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स नाम का ये जो इंटरफेस है, इसका ये ऑब्जेक्ट बना रिस्पॉन्स नाम के, RESP। इसको रिस्पॉन्स बनाना है, आप इस तरीके से रिस्पॉन्स बन सकते हो। REQ ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी ये रिस्पॉन्स में कॉपी करता हूँ। इस एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स में गेट राइटर नाम का मेथड है, तो मैं इसका ऑब्जेक्ट डॉट गेट राइटर मेथड मैंने कॉल किया। ये मेथड कॉल करके ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बन गया प्रिंट राइटर का। नाउ गाइस जस्ट नीड टू डू सम स्टफ हियर। प्रिंट राइटर डॉट देयर इज ए मेथड, अपेंड इज देयर, चेक एरर। ओके, बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे आपको यहाँ पे इसके। ओके, प्रिंट मेथड इज देयर, सो जस्ट वी नीड टू यूज द प्रिंट मेथड हियर। तो प्रिंट मेथड यूज करेंगे, कोई भी प्रिंट मेथड। देखो बहुत सारे प्रिंट मेथड यहाँ पे देख के रखे उन्होंने, मुझे यूज करना है एक सिंपल सा प्रिंट मेथड जो मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा। अभी जावा है, कुछ भी प्रिंट करना है तो स्ट्रिंग में, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डबल कोट में डेटा लेके कंसोल के ऊपर प्रिंट करता है, वैसे ही प्रिंट राइटर का ये प्रिंट मेथड क्या करता है, आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो चीजें आपके ब्राउजर के ऊपर शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे हेलो किया मैंने, पहले डैश डैश किया, फिर से pw डॉट प्रिंट करता हूं, जितनी बार लिखना है आप लिख सकते हो। वेलकम टू सर्वलेट। ओके, ओके, हैव अ नाइस डे। इस तरीके से मैंने कुछ गाइज यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पर देखो ये प्रिंट राइटर के प्रिंट मेथड में लिखा है, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि ये कंसोल पे प्रिंट होता है या फिर आपके ब्राउजर में प्रिंट होता है। कंसोल पे प्रिंट तो मैंने करके दिखाया आपको ऑलरेडी। उसके लिए हमने प्रिंट आउट का, प्रिंट एलन का मेथड का यूज किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड का। ये बन चुका है आपका। मैंने इसको सेव किया है गाइज यहाँ पे। प्रिंट राइटर मैंने यूज किया, प्रिंट राइटर का यूज करके कुछ स्ट्रिंग में यहाँ पे, कुछ डेटा में यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट मेथड का यूज करके। एंड गाइस देखो मैं इसको फिर से रन करता हूँ। अभी रन करना है तो कैसे करेंगे, जब भी कुछ जावा क्लासेस में रन होता है, कई चेंजेस होते हैं, तो सर्वर को रिस्टार्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो होता है बाइट कोड में कन्वर्ट होना इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी अगर आप जावा क्लास में चेंजेस करते हैं तो बेहतर रहेगा कि आप आपके सर्वर को क्या करें, रिस्टार्ट करें, और यू कैन रीडिप्लॉय योर एप्लीकेशन। क्लियर है गाइस, यहाँ पर हमें यहाँ पे समझ में आएगा। आप देखोगे ये कहां पे दिख रहा है आपको, हेलो, वेलकम टू ओके सर्वलेट। ओके, देन हैव अ नाइस डे। ये जो हमने सर्वलेट में लिखा था प्रिंट मेथड का यूज करके, वो कहां पे दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पर, ब्राउजर के ऊपर। क्लियर होगा इस यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट राइटर नाम का क्लास और उसका ये प्रिंट नाम का मेथड यूज करके उसको क्या कर सकते हैं गाइस, आपको जो भी चीजें आपको ब्राउजर पे शो करनी है सर्वलेट क्लास के अंदर से, उन चीजों को ब्राउजर के ऊपर आप आराम से शो करवा सकते हैं। अभी जो भी चीजें लिखनी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट मेथड में लिखनी है।
और आपको पता है अगर कंसोल के ऊपर प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का आपको यूज करना पड़ेगा। सॉरी, आई होप कि आप लोग क्लियर हो यहां तक। ओके अभी ये तो आपने नॉर्मली चीजें लिखी, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको एचटीएमएल पेज जनरेट करना है। एक्चुअल अगर देखा जाए तो आप ब्राउजर पे क्या करते हो, एचटीएमएल पेज को एग्जीक्यूट करते हो गाइस। ओके तो यहाँ पे भी आप एचटीएमएल पेज क्रिएट कर सकते हो क्या, यस क्रिएट कर सकते हो। कैसे, तो देखो छोटा सा पेज क्रिएट करके दिखाता हूं मैं आपको। ओके आपको सबसे पता पहले होता है कि कौन सा टैग होता है एचटीएमएल में, सबसे पहले एचटीएमएल टैग होता है गाइस, राइट। ओके देन सबसे लास्ट भी क्या होता है, ओके एचटीएमएल को क्लोज करने वाला टैग होता है। तो मैं यहाँ पे इस एचटीएमएल को कॉपी करके यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो ये एचटीएमएल टैग आपका हो चुका है। एचटीएमएल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिर हेड टैग होता है और बॉडी होता है। हेड टैग स्टार्ट किया मैंने। ओके आपको जहां पे भी हेड को क्लोज करना है आप क्लोज करवा सकते हो। सपोज यहाँ पे आपको हेड को क्लोज करना है, ये क्लोजिंग ओपनिंग प्रॉपर वे से मैनेज करनी पड़ती है। यही एक दिक्कत होती है यहाँ पर कि पूरा चीज जो है वो डबल कोट में और वो प्रिंट मेथड में लिखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। बट आप आपका एग्जैक्ट एचटीएमएल पेज क्रिएट करते हो। ये हो गया। हेड के बाद क्या होता है गाइस, आपको बॉडी लिखना है। तो मैंने हेड को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और हेड की जगह पे क्या करूंगा, अब ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है आपके एचटीएमएल का यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है। गाइस क्लियर हो, यस और नो, हो गया स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। हाँ या ना, राइट ये स्ट्रक्चर तो बन गया। अभी हेड में क्या करना होता है, आपको टाइटल देना होता है हेड में। तो आप टाइटल दे सकते हो हेड में। देखो मैंने इसको कॉपी किया, टाइटल रखना है आपको इसको, टाइटल स्टार्ट। एंड इसी में टाइटल अगर आपको क्लोज करना है तो भी कर सकते हैं, स्लैश देके टाइटल क्लोज। ओके मैटर नहीं करता है कहाँ पे क्लोज हुआ है, बट प्रॉपर वे से क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है ये काफी मैटर करता है। ओके तो ये क्या है, हेलो पेज है। तो मैंने टाइटल क्या रख दिया गाइस आपका, हेलो इज द टाइटल। डबल कोट में है सब चीजें। क्लियर हो आप लोग, यस और नो गाइस। यहाँ पे ड्यू कर लेता हूँ। ओके आपको चाहिए तो आप ड्यू ले लिए आपने, ड्यू को क्लोज करना है आपको। सो आपने ड्यू को क्लोज किया यहाँ पर। सपोज ड्यू के अंदर क्या करना है, ये हेडिंग है तो आप यहाँ पे हेडिंग के लिए और एक टैग ले सकते हैं, दैट टैग इज H1। H1 स्टार्ट। अभी यही पे H1 को क्लोज करना है तो यू कैन क्लोज H1 लाइक दिस। पहले क्लोज करते जाओ टैग को एंड देन उसके अंदर जो भी डेटा लिखना है लिखो। ओके वेलकम टू द सवलेट एप्लीकेशन, मैंने हेडिंग में डाल दिया ये। अगर आपको इसके अलावा भी और कुछ करना है चीजें आप कर सकते हो विदाउट एनी इश्यू। क्लियर होगा इस यहाँ पे किस तरीके से हमने काम किया है यहाँ पर, यस और नो। ओके नाउ योर सर्वलेट इज नाउ रेडी। अभी ये जो पेज हमने यहाँ पे बनाया है, जावा के अंदर एचटीएमएल कोड लिखना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो जावा के अंदर एचटीएमएल पेज। ओके एचटीएमएल कोड को, ठीक है। पहले क्या करना पड़ेगा, तो प्रिंट राइटर बनाना पड़ेगा। प्रिंट राइटर बनाना है तो प्रिंट राइटर नाम की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। बट इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा गेट राइटर नाम की मेथड से। तो गेट राइटर नाम का मेथड क्या करता है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना के आपको रिटर्न करता है। अब ये ऑब्जेक्ट कौन कहां से मिलेगा फिर, ये मेथड मिलता है मुझे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट किसका है, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस का है। तो एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस में गेट राइटर नाम का मेथड है जो आपको प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना के देता है। और उस ऑब्जेक्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, जावा के अंदर एचटीएमएल का कोड आराम से आप लिख सकते हो। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर, यस और नो, हेलो। एंड सबसे लास्ट फाइनली ये pw डॉट क्लोज करना होता है, क्योंकि हमने ओपन किया उसको तो हम उसको क्लोज भी करेंगे।
ओके गाइज, क्लियर हो? ये आपका बन चुका है यहाँ पे गाइज। ओके, सिंपल आपको क्या करना है, आपके एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय करना है। ओके, यू कैन राइट क्लिक, सर्वर के ऊपर रन करना है इसको, रन ऑन सर्वर। ओके, यहाँ पे आपको बोलेगा रिस्टार्ट करना है क्या? यस, आई विल रिस्टार्ट माय सर्वर। रिस्टार्ट हो चुका है आपका सर्वर, देखो रिस्टार्ट। ओके, रिस्टार्टेड। यहाँ पे आपका देखो ब्राउजर पे आ गया। लास्ट टाइम इस तरीके से कुछ दिख रहा था, नॉर्मल टेक्स्ट मैंने प्रिंट किया था। नाउ इस टाइम मैंने नॉर्मल टेक्स्ट नहीं किया है, क्या किया, HTML वाला टेक्स्ट मैंने यहाँ पे किया। तो HTML में मैंने वहां पे कंटेंट लिखे और वो कंटेंट मुझे प्रॉपर वे से मेरे ब्राउजर के ऊपर दिख रहे हैं एज ए HTML बोलकर। राइट गाइस, क्लियर हो? तो एटलीस्ट आपको इतना तो आज समझ में आया होगा कि हाउ टू क्रिएट ए सर्वलेट क्लास। सर्वलेट क्लास क्रिएट कैसे करेंगे? सर्वलेट क्लास में डू गेट या डू पोस्ट मेथड होना कंपलसरी है। डू गेट मेथड होगा या डू पोस्ट होगा, ये डिसाइड किस तरीके से होगा? ये डिसाइड होगा आपके रिक्वेस्ट के ऊपर। आप अगर बोलोगे तो आप कौन सा रिक्वेस्ट यूज कर रहे हो, तो देखोगे आप ये URL है, तो ये आपने गेट रिक्वेस्ट यूज किया है। जब भी आप कोई URL हिट किया जाता है तो वो रिक्वेस्ट जाता है ओके गेट रिक्वेस्ट। अगर आप फॉर्म है, आप फॉर्म में से पोस्ट किया फॉर्म का टाइप एंड देन जाके आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो रिक्वेस्ट हो जाता है आपका पोस्ट रिक्वेस्ट। या फिर आप एजेक्स यूज कर रहे हो इंटरनली, तो एजेक्स से भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अदरवाइज आपका जो भी रिक्वेस्ट जाएगा वो गेट रिक्वेस्ट ही कंसिडर होता है। गेटिंग गाइस क्लियर? ओके, तो ये गेट रिक्वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे गेट लिखा। चलो ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने बाय मिस्टेक मैंने गेट की जगह पे यहाँ पे पोस्ट लिख दिया। ओके, अभी रिक्वेस्ट मैंने किस तरीके का बोला है, इस सर्वलेट में कौन सा रिक्वेस्ट आएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट आके आएगा, ऐसा बोल के रखा मैंने। बट करते समय मैं पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्या? नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इस URL को हिट कर रहा हूँ, मतलब मेरा गेट रिक्वेस्ट जा रहा है। गेट रिक्वेस्ट जा रहा है यहाँ से, तो मैंने पोस्ट बोल के लिखा है। ओके, अगर इस तरीके से लिखेंगे और फिर से मैं मेरे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने चेंजेस किया है यहाँ पे, गेट की जगह पे पोस्ट किया है, गेट की जगह पे पोस्ट किया है यहाँ पर। रिस्टार्ट करेंगे सर्वर को, रिस्टार्ट हो चुका है गाइस सर्वर, देखो ये रिस्टार्ट हो रहा है, मतलब ये इंफॉर्मेशन कंसोल के ऊपर आता है। एंड क्या बोल के आ रहा है यहाँ पर, 405। अभी ये देखो, ये स्टैंडर्ड कोड होता है किसका, HTTP का। जब भी आप वेब एप्लीकेशन यूज करते हो तो आपको HTTP स्टेटस रिटर्न मिलता है, HTTP स्टेटस कोड, HTTP कोड बोला जाता है उसको। तो HTTP स्टेटस कोड में 405 का मीनिंग होता है मेथड नॉट अलाउड। क्लियर होगा इस यहाँ पे देखो, HTTP मेथड गेट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस URL। मतलब ये जो URL है ये गेट मेथड के लिए लिखा गया है, बट आप उसको कैसे कंसिडर कर रहे हो, यहाँ पे एज ए पोस्ट कंसिडर कर रहे हो, तो ये हो गया मिसमैच। जब भी आपको 405 एरर आता है तो समझ लेना कि हमने गड़बड़ कर दी है। क्लियर हो? ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी गेट। क्लियर गाइस? सेव किया, बिल्ड किया एंड जाके इसको रिफ्रेश करता हूं, आपका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है। राइट गाइस, अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते ही ओके, so this is the way to execute your web application। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि सर्वलेट कैसे क्रिएट करना है, HTML में पेज कैसे लिखना है सर्वलेट के अंदर। उसके लिए आपको प्रिंट राइटर लगेगा, प्रिंट राइटर बनाना है तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ये मेथड जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। उस मेथड का यूज करके आप राइटर बनाओगे और राइटर का इस तरीके से यूज करना है एंड एंड ऑफ द ओके क्लास राइटर को क्लोज करना होता है। राइट गाइस, क्लियर? ओके, अभी इस डू पोस्ट मेथड को कहा जाता है सर्विस मेथड, जो क्या कर रहा है, आपकी इस रिक्वेस्ट को लेके प्रोसेस करके आपको क्या कर रहा है, आउटपुट प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए इसको सर्विस मेथड कहा जाता है। फिर वो डू गेट मेथड हो या फिर आपका डू पोस्ट मेथड हो, ऑल दिस मेथड इज कॉल्ड एज ए सर्विस मेथड। गेटिंग गाइज? और याद रखा है, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको कि जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपके सर्वलेट में वो ढूंढा जाएगा, सर्च किया जाएगा, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। गेट रिक्वेस्ट है तो गेट मेथड को सर्च किया जाएगा, पोस्ट मेथड है तो पोस्ट मेथड को सर्च किया जाएगा। इसके अलावा और कोई मेथड एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो। जैसे आप कोर जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, एग्जीक्यूट करते ही वो आपके फाइल में क्या देखता है, मेन मेथड है क्या देखता है, तो यहाँ पे क्या देखेगा,
डू गेट मेथड देखेगा, अदरवाइज डू पोस्ट मेथड देखेगा। वो भी डिपेंड है रिक्वेस्ट के ऊपर, किस तरीके का रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट है। क्लियर होगा इस ओके। तो इस तरीके से ये आपने नॉर्मल हेलो एप्लीकेशन जो होता है सर्वलेट का वो तो बना दिया है हमने। ओके देखो हमने और बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस नहीं की है, आप डिस्कस कर सकते हो, बट जब भी आपको पता चलेगा कि हाउ टू क्रिएट ए सर्वलेट, सर्वलेट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, या अगर समझ में आया तो बाकी की थ्योरेटिकल चीजें अपने आप धीरे धीरे बन जाएगी गाइस हमारी। तो हम फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होने का, और वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे कुछ डाउट है गाइस यहाँ तक अभी तक आपके लिए, एनी डाउट? क्या क्या समझ में नहीं आया मुझे, धीरे से बोलो थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। लिहिता है तो नो प्रॉब्लेम, लिहिता है तो काही प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ही में पूरा का पूरा लिखना है आपको ये सभी चीजें, तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अभी हेड में आपने क्या लिखा, टाइटल लिखा, राइट? मैंने टाइटल यहां से कट किया, राइट? ये हेड के अंदर मैं टाइटल लिखा, ओके। और ये हेड जो है क्लोज वाला यहां से कट करके मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये गलत हुआ है मेरा, ये दो टैग अभी मैं निकाल दूंगा, तो एक टैग में ये बाकी का पूरा यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। ओके गाइस, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अभी ये हो गया, ये रन करूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मुझे ये नहीं लिखना है, ओके, तो ये भी लिख मैं निकाल सकता हूँ। और ये एचटीएमएल जो है यहाँ पे एचटीएमएल के बाद मैं ये रख सकता हूँ, इसको मैं निकाल सकता हूँ। अभी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर मैंने ड्यू रखा है, ये मैंने ड्यू लिया, कट किया इधर से, ये बॉडी के अंदर डाल दिया, राइट? अब ये ड्यू के अंदर स्टार्ट हुआ है H1, तो H1 को मैंने यहाँ से कॉपी किया, H1 को कट किया इधर, और इस ड्यू के बाद डाल दिया। फिर इसके बाद आपका पता है आपको, ये ड्यू क्लोज हो रहा है, ड्यू क्लोज कर दिया, तो ये ड्यू तक का ये जनरेट चला गया, यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया। नाउ नेक्स्ट चीज क्या है, बॉडी को क्लोज करना है, बॉडी को मैं इसके बाद में क्लोज करता हूँ। ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया बॉडी को। आफ्टर दैट और देर इज ए एचटीएमएल पेज, तो भाई इस एचटीएमएल को भी मैं यहाँ से निकाल के क्या करना चाहूंगा, इसके अंदर डालना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर एचटीएमएल को डाला, ये सभी चीजें मैं यहाँ से निकाल के क्या कर सकता हूँ, निकाल दिया इसको। और कहाँ पे डालना है, जस्ट नीड टू पेस्ट इट इनटू आफ्टर हेड। तो देखो आपका यहाँ पे एक ही इसमें आपने लिखा हुआ है, बट कैसा होगा, आपको उतना रीडेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा ये। क्लियर गाइस? मिल रहा है उतना रीडेबिलिटी सही से नहीं? तो इसके लिए क्या करना होता है फिर पता है आपको, ये देखो इस तरीके से करना होता है। ये हेड लिया, हेड के बाद आप टाइटल ले रहे हो, तो ये आप डिवाइड कर सकते हो इस तरीके से आपके पेज को। बट ये क्या होगा, कॉन्केटनेशन वाला चीज जो हो रहा है वो दिख रहा है आपको, राइट गाइस? कॉन्केटनेशन ये बन रहा है। जैसे आप सर्वलेट एचटीएमएल पेज लिखते हो, तो एचटीएमएल पेज कैसा लिखा जाता है, ओके, हमेशा हर चीज हर नए टैग नए पेज के ऊपर नए लाइन पे लिखा जाता है। तो ये वाला भी फंडा आप अपना सकते हो, बट ये कैसा रीडेबिलिटी उतना प्रॉपर नहीं देगा। ये डबल कोट प्लस ओके सिंगल कोई है, इस तरीके से मैनेज करोगे तो भी चलेगा। इसको भी अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, सेम आउटपुट दे रहा है आपको, राइट गाइस? क्लियर? तो इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। मैनेज आपको आपके हिसाब से करना है, जो भी आपको सही लगे। मुझे लगता है कि ओके, पर्टिकुलर प्रिंट स्टेटमेंट लिखना थोड़ा रिलायबिलिटी देता है। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो अगर एक बार आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, समझ में अगर चीजें आने लगी आपको, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट तब तक के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे आप मूव हो सकते हो आगे। सो क्लियर है यहाँ पर जिसका भी डाउट था ये? हेलो? ओके फाइन, ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसको एज इट इज रखता हूँ यहाँ पर अभी फिलहाल इस तरीके से, राइट? ओके, ये तो हो गया आपका हेलो वाला पेज। यहाँ पर गाइस हमने ये पेज क्रिएट कर लिया है, ओके। हमने एप्लीकेशन भी बना दिया ये वाला, और रन भी करके दिखाया आपको।
कि किस तरीके से रन होता है। ओके, अभी इसी में आपको आगे भी चलना है। यहाँ पे आगे चल के सपोज आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, यहाँ पे HTML पेज बनाना चाहते हो जो आपका वेलकम पेज बोलकर रहेगा। फिर आप यहाँ पे 2-3 सर्वलेट वहां पे लिखते हो, पहला लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा सर्वलेट लिखा। अभी एक प्रोजेक्ट है तो एक सर्वलेट होगा नहीं, मे बी मोर देन 1 सर्वलेट हो सकते हैं। तो मोर देन 1 सर्वलेट अगर आप लिखते हो वहां पे, तो मोर देन 1 सर्वलेट अगर आप लिखेंगे तो उसमें क्या करना है आपको, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें क्या, तो उसमें पर्टिकुलर चीजें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो कैसे मैनेज करेंगे वो चीजें, वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा गाइस। ओके, तो इसके लिए ही ये web.xml फाइल होता है। और web.xml फाइल इंटरनली कैसे वर्क होता है, आपका ब्राउजर उसको कैसे ट्रीट करता है, हाउ योर ब्राउजर विल रीड दिस and how it will help to your browser to execute particular servlet on particular request, ये हम देखेंगे कल के क्लास में। क्लियर होगा इस यहाँ तक आप लोग, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? हेलो, ओके फाइन। अगर कोई डाउट किसी को नहीं है तो आज यहीं पे रुकते हैं। तो आप ये घर पे करके देखो गाइस, ये सिंपल सी चीज है। ओके, काफी आप कहीं पे भी जाओगे नेट पे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। जस्ट ट्राई टू डू इट ऑन योर सेल्फ। क्लियर गाइस? अभी यहाँ पर क्या, ओके बात आती है गाइस, जब तक आप ये खुद से करोगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप करो, एक्सेप्शंस आएंगे, ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, अगर नहीं होता है सो यू कैन मैसेज मी, सो आई विल हेल्प यू। क्लियर? ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लोगे। ठीक है, तो आज रुकते गाइस, कंटिन्यू करेंगे कल। कल क्लास होगा हमारा। ओके, आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट टाइम। टाइम के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो गाइस थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।